बढ़ते आगे बात अब बंगाल की सीएम ममता ने पीएम मोदी पर राज्य में आग लगवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अगर बंगाल में आग लगी तो असम से लेकर दिल्ली तक जाएगी और पीएम की कुर्सी गिर जाएगी। इसके जवाब में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने उन पर निशाना साधते हुए कहा है कि आपकी असम को डराने की हिम्मत कैसे हुई। पहले ममता का बयान सुनिए, फिर बीजेपी ने क्या रिएक्शन दिया है वो भी देखिएगा। লাগাচ্ছেন মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। तो वहीं ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है, दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की। हमें लाल आंखें मत दिखाइएगा। आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए। आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता के बयान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा बयान किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति नहीं दे सकता है। यह राष्ट्र विरोधी की आवाज है। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट 2 दिन रहा है बंगाल में, कोलकाता में, उसके बाद से लगातार इसमें सियासत भी काफ़ी तेज होती जा रही है। और जैसे ही 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर की मौत की खबर सामने आई थी, जिस तरीके से उसके साथ बर्बरता हुई थी, उसी तरीके से इस पर राजनीति भी पूरी तरह से चरमाई हुई नजर आई थी। और आप देख सकते हैं किस तरीके से वार पलटवार जो है बीजेपी और ममता सरकार के बीच में लगातार देखा जा रहा है। एक तरफ लोग जो हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं इस उम्मीद में कि महिलाओं की जो सुरक्षा है वो सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाएगी और इंसाफ उन्हें मिलेगा। जिस तरीके से महज 31 साल की उम्र में ही ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो बर्बरता की गई, उसको मौत के घाट उतार दिया गया, उसके बाद उसके न्याय को लेकर लगातार लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सरकारें जो हैं वो सिर्फ एक दूसरे पर लांछन लगाने में लगी हुई हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ही चलता आ रहा है। और दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स हैं, जो छात्र हैं, आमजन जो है वो लगातार इंसाफ की मांग सड़कों पर उतर कर रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि नबना अभियान जो है छात्रों द्वारा देखा गया, उस वक्त से लगातार सियासत काफ़ी तेज हुई जब बीजेपी और ममता सरकार में आपस में भिड़ंत देखी गई। क्योंकि यहाँ पर ममता सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में आग लगाने का काम कर रही है, तो वहीं लगातार बीजेपी जो है कोलकाता में जो घटना हुई है उसको लेकर ममता सरकार को घेरती नजर आ रही है। उसके अगले दिन, कल के दिन, यानी कि लगातार बीजेपी की तरफ से बांग्ला बंद का आह्वान किया गया और सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता उतरे भारी तादाद में, जिनकी कोलकाता और पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है उसके साथ भी भिड़ंत होती नजर आई। उसके बाद से लगातार ये बयानबाजी का जो सिलसिला है ये काफ़ी तेज हो गया है। अब ममता सरकार में लगातार एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं और इसी तरीके से उन पर कटाक्ष भी लगातार बीजेपी करती नजर आ रही है। ममता सरकार ने बीजेपी को घेरते हुए कहा है कि ये आग दिल्ली तक पहुंचेगी और पीएम मोदी की कुर्सी भी गिरेगी। जिसके बाद सुकांत मजूमदार ने कहा है अमित शाह को चिट्ठी लिखते हुए, राष्ट्रीय विरोधी की आवाज़ है, क्योंकि किसी भी संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए इंसान के इस तरह के बोल नहीं हो सकते हैं। ये कहा जा रहा है बंगाल जला तो यूपी भी जलेगा। इस तरीके के बयान जो हैं दिए जा रहे हैं। एक तरफ जहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक दूसरे के राज्य को जलाने की बातें जो हैं की जा रही है उन लोगों द्वारा जिनके हाथों में देश की बागडोर है, उन लोगों द्वारा जिनके हाथों में पूरा प्रशासन है। वहां पर लगातार इस तरह की बयानबाजी देखी जा रही है। दूसरी तरफ इंसाफ की मांग के लिए लोग लगातार सड़कों पर हैं।